जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि दिल्ली में होमगार्ड की भर्ती यहां पर निकल के आ चुकी है। अगर आप सभी दिल्ली होमगार्ड में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा आप सभी के बीच में आ चुका है, वो यह है क्या दूसरे राज्य के बच्चे दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आती है उसमें तो बच्चे अप्लाई कर देते हैं। दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आती है उसमें अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में जो होमगार्ड की भर्ती यहाँ पर 10,000 प्लस पोस्टों पर निकल के आया हुआ है। क्या इस भर्ती के लिए दिल्ली के अलावा अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकेंगे या फिर नहीं भर सकते, क्या इसमें एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें पर हम बात करेंगे और आप सभी को हर एक चीज़ विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, क्योंकि आपको हर एक समय हर एक पल की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाती है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लिखा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड। ठीक है, होमगार्ड की भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर हम बात करें तो आज से इसका ऑनलाइन अप्लाई भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। बात करें 24 जनवरी 2024 से आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 13 फरवरी 2024 तक आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। यह है मिनिमम, यह है मैक्सिमम। ठीक है, मतलब आप सभी 13 फरवरी 2024 तक फॉर्म भर सकेंगे। ऊपर चलते हैं, यहां पर आप सबको दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पे साफ साफ बताया गया है सिटीजन ऑफ इंडिया एज, मतलब आप नेशनलिटी जो है वो आप इंडिया के रहने वाले हो तो आप सभी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपिटल ऑफ, यहां पे बात करें दिल्ली। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, यहां पर साफ साफ बताया गया है प्रूफ। प्रूफ के लिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया, देखिए आपके पास दिल्ली का एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास दिल्ली का कोई पासपोर्ट है या फिर दिल्ली का कोई आइडेंटिटी आपके पास, तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर बात करें यहाँ पे आप सभी के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपके पास करंट एंड वैलिड राशन कार्ड, अगर आपके पास दिल्ली का कोई राशन कार्ड वगैरह है तो आप सभी उससे भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपका भी नाम उसमें होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रूफ आपका होना चाहिए जिसमें कि वो दर्शाता हो कि हाँ आप दिल्ली में रह चुके हैं या फिर रहने वाले हैं दिल्ली के। ठीक है, या फिर दिल्ली का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। ये भी चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। और साथ साथ बात करें कि जो जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें क्या होता है, उसमें हर एक स्टेट का बच्चा जो है फॉर्म को भर देता है, लेकिन होमगार्ड के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहा है। उसमें रीजन क्या है कि दिल्ली पुलिस एक राजधानी, एक देश की राजधानी है दिल्ली। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली में हर एक बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन जब होमगार्ड की भर्ती आती है तो वो खास करके दिल्ली वालों के लिए ही आती है। लेकिन अगर आप उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। प्रावधान क्या है? सबसे बढ़िया प्रावधान तो केवल एक ही है यहाँ पे। अगर हम बात करें आपके पास अगर दिल्ली में कोई भी, अगर आपके पास बैंक खाता है, कोई भी अकाउंट है, तो भी आप सभी दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ बताई गई हैं। या फिर दिल्ली का आपके पास यहाँ पे राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास वैलिड एक ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए दिल्ली का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड बाई, बात करें यहाँ पर तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा आपको एक यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद भी आप सभी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, मतलब आपके पास दिल्ली का कोई ना कोई यहाँ पे अगर कागज है, आधार कार्ड भी है तो भी भर सकते हैं, या फिर आपके पास वहाँ पर कोई भी एक कागज है तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। खुद का एक आईडी होना चाहिए जो कि दिल्ली का ही हो। ठीक है, अगर कोई आईडी नहीं है तो अगर दिल्ली में आपका कोई बैंक खाता है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपका दिल्ली का होना चाहिए आपसे जुड़ा हुआ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है वैलिड पासपोर्ट है तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे रनिंग को लेकर, क्योंकि सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में फिजिकली होने वाला है। 1/1/2024 से आप सबकी एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। अगर हम एज की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 20 साल से लेकर 45 साल तक के बच्चे जो है फॉर्म इसमें आसानी से फिलअप कर सकते हैं और भर्ती को देख सकते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में यहाँ पे एज वाइज यहाँ पर रनिंग में छूट भी दी गई है। अगर आप 30 साल के अंदर में आते हैं तो आप सबकी 1600 मीटर रनिंग होगी, जो कि 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। अगर आप 30 से 40 साल के बीच में है तो आपका 1600 मीटर रनिंग होगा, जो कि 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। अगर आपकी एज यहाँ पे 40 से 45 साल के बीच में है तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी, जो कि 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन भी अगर होमगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और 45 साल तक के हैं तो उनका भी यहाँ पे 10 मिनट टाइम मिलेगा रनिंग के लिए 1600 मीटर। ठीक है, उस प्रकार से देखिए यहाँ पे फीमेल के लिए बता दिया गया है कि अगर आप 30 साल के अंदर के हैं तो आपकी यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगी, जो कि 8 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप 30 से 40 साल के बीच में है तो आपका यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगा, जो कि 9 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आप 40 से 45 साल के बीच में फीमेल हैं जो कि होमगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उनका 1600 मीटर रनिंग होगा, जो कि 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर वो फीमेल यहाँ पे एक सर्विसमैन है या फिर CAPF
पर्सनल है 45 साल के अंदर के हैं तो वो भी यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगा, जो कि 12 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ही बता दी गई हैं ताकि आप सभी इसको अच्छे से देख लीजिए, और यहाँ पर आपकी 100 रुपये फीस भी लगने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। आज से इसका अप्लाई शुरू हो चुका है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी सारी चीज़ें बताई गई हैं, मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट करके समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। मान्य पासपोर्ट, एक पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, या आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए दिल्ली का। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं कि चुनाव आयोग फोटो आईडी कार्ड, मतलब वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, या फिर वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। अगर आपका नाम और फोटो राशन कार्ड पे है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास परिवहन मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जो कि दिल्ली का हो। या फिर आपके पास दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त तो सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक खाते का विविधता सत्यापित पासबुक। अगर आपके पास दिल्ली का कोई बैंक है जिसका आपने खाता कभी खुलवा रखा है, या फिर आपके पास उसका पासबुक है, तो भी आप सभी होमगार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। या फिर राजस्व विभाग GNCT दिल्ली के सक्षम प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, या फिर कोई अधिकारी दिल्ली का है जैसे जिलाधिकारी हो गया, अगर आप सभी उनसे भी करवा लेते हो कि हाँ ये रहीं के रहने वाले हैं, तो भी आप दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। अगर आपकी एज की बात करें यहाँ पर तो 20 साल से लेकर 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं बच्चे। और यहाँ पर बात करें तो आप सबकी एज जो है वो यहाँ पे देखिए 2 जनवरी 1979 से लेकर ध्यान दीजिएगा 2 जनवरी 1979 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे बच्चे इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास होना यहाँ पे जरूरी है, या फिर उसके समकक्ष है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मेल की हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो यहाँ पे आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। बाकी जो कोई दिक्कत होगा आप सभी कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई हमेशा कर सकता हूँ। बात रही दूसरे स्टेट के बच्चे भर सकते हैं नहीं भर सकते, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं, जो भी कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया है। अगर आपके पास ये प्रूफ है तो आप सभी दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप कहीं से भी वो डॉक्यूमेंट बनवा भी लेते हैं, या फिर दिल्ली का कुछ भी आपके पास है, कोई भी आईडी प्रूफ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, दिल्ली में होमगार्ड बन सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ जानकारी होगा मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करता रहूंगा। आप सभी ऑफिशियली साइट से जाकर यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका ऑफिशियली साइट, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार भर्ती से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।